राजा परीक्षित की मृत्यु के बारे में ब्राह्मणों की भविष्यवाणी जानते हैं आगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तक्षादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपश्यत उपश्रुत्य मुक्त संगः पदम हरेह। एक ब्राह्मण पुत्र के शाप के कारण नागराज तक्षक द्वारा अपनी मृत्यु होने का समाचार जब यह पहले से जान लेगा, तब यह सभी सांसारिक आसक्तियों का त्याग करके भगवान श्री हरि के परम धाम को प्राप्त करेगा। जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनेर्व्यास सुतादसौ हित्वेदं नृप गंगायां यास्यत्यदद्धा कुतो भयम्। हे राजन, यह राजा परीक्षित व्यास पुत्र महर्षि शुकदेव से आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा, फिर गंगा के तट पर इस शरीर का त्याग करके निश्चय ही भगवान के उस परम धाम को प्राप्त करेगा जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है। इति राग्न उपादिश्य विप्रा जातक कोविदाः लब्धापचितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् ग्रहान्। इस प्रकार जन्मपत्री और ज्योतिष के विद्वान ब्राह्मणों ने राजा युधिष्ठिर को बालक परीक्षित के भविष्य का उपदेश सुनाया। उचित सम्मान और दक्षिणा प्राप्त करने के बाद वे सभी अपने अपने घर लौट गए। स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत् प्रभुः गर्भे दृष्टमनुध्यायन परीक्षेत नरेशविह। यह बालक संसार में परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि गर्भ में जिस दिव्य पुरुष भगवान श्री कृष्ण का उसने दर्शन किया था, जन्म के बाद वह उसी स्वरूप को स्मरण करते हुए प्रत्येक मनुष्य में उनकी खोज और पहचान करने का प्रयास करता रहता था। स राजपुत्रो ववृधे आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरीव सोन्वः। वह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने और विकसित होने लगा। जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ पूर्णता की ओर अग्रसर होता है, वैसे ही वह अपने बड़ों के स्नेह, संरक्षण और उत्तम संस्कारों से दिन प्रतिदिन तेजस्वी और गुणवान बनता गया। यक्ष्यमाणो अश्वमेधेन ज्ञाति द्रोह जिहासया राजा लब्ध धनो दध्यावन्यत्र कर दंडयोः। अपने स्वजनों के वध से उत्पन्न पाप का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, किंतु उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। इसलिए वे कर वसूली या प्रजा पर दंड लगाकर धन एकत्र किए बिना किसी अन्य धर्म सम्मत उपाय के बारे में विचार करने लगे। तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युत चोदिताः धनम प्रहीणमा जहरुरुदिच्यां दिशि भूरिशः। राजा युधिष्ठिर की इच्छा को समझकर उनके भाई भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उत्तर दिशा में गए और वहां पहले से संचित प्रचुर धन लेकर आए, जिससे अश्वमेध यज्ञ धर्मसम्मत रीति से संपन्न किया जा सके। तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजीमेधैस्त्रीभिर्भितो यज्ञैः समयजद अधरे। उस धन से समस्त यज्ञ सामग्री एकत्र करके धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए और उन यज्ञों के माध्यम से भगवान श्री हरि की आराधना की। आहुतो भगवान राज्ञा याजयित्वा विजयर्नृपम् उवास कति चिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया। राजा युधिष्ठिर के निमंत्रण पर भगवान श्री कृष्ण पधारे। ब्राह्मणों द्वारा राजा के अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो जाने के बाद भी वे अपने प्रिय संबंधियों और मित्रों को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीनों तक वहीं निवास करते रहे। ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बंधुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः। हे ब्राह्मण, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से अनुमति ली। द्रौपदी और अन्य संबंधियों से विदा लेकर वे अर्जुन तथा यदुवंशियों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान कर गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे परीक्षित जन्माद्युत्कर्षो नाम 12वां अध्यायः। इस प्रकार परमहंसों के लिए रचित श्रीमद्भागवत महापुराण की संहिता के प्रथम स्कंध का राजा परीक्षित के जन्म तथा उनके महान गुणों का वर्णन नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।